दो देशों के बीच में संबंध मजबूत करने में कई साल लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई दशकों भी लग सकते हैं। लेकिन एक गलत फैसला दो देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करने के लिए काफी होता है और अमेरिका ने भारत के केस में वो गलती कर दी है। पीएम मोदी और पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मेहनत के ऊपर जो बाइडेन ने पानी फेर दिया है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इसकी चर्चा काफी समय पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 20 महीने बीत चुके हैं जो बाइडेन ने भारत के लिए अपने एम्बेसडर को अभी तक नियुक्त नहीं किया है। ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर टॉक्स पूरी तरह से रुक गई है। इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस और अपग्रेड करने का जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डिसीजन लिया है, उसके कारण भी भारत में नाराजगी काफी बढ़ गई है। बेशक इस बात को लेकर हमारे किसी लीडर ने ओपनली अमेरिका की आलोचना नहीं की, लेकिन हमारे डिप्लोमेट्स विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एंटनी ब्लिंकन से मीटिंग और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से फोन कॉल के ऊपर बातचीत करके ये मुद्दा जरूर उठाया है और भारत की तरफ से अपनी चिंता व्यक्त की है। अब हमारे मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के लीडर्स की तरह इमेच्योर तो है नहीं कि वो अमेरिका के इस फैसले के बाद अमेरिका को ओपनली बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। फॉरेन पॉलिसी में इस तरह के धोखे अक्सर मिलते रहते हैं और हमें उसके लिए पहले से तैयार भी रहना चाहिए। अमेरिका के उस फैसले के बाद भारत में कई एडिटोरियल छापे गए जहां पर अमेरिका के इस कदम की आलोचना की गई और बताया गया कि अमेरिका के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। कई थिंक टैंक्स ने इसके ऊपर बोला कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को इसलिए अपग्रेड कर रहा है ताकि भारत को एक मैसेज दिया जा सके कि अगर भारत ने रशिया के ऊपर से अपने हथियारों की निर्भरता कम नहीं की, रशिया के साथ अपने टाइज खत्म नहीं किए, तो अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बनाकर रखेगा। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये मुद्दा व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन के सामने कई बार आया। इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए जिसके ऊपर उन्होंने अभी तक एक ही जवाब दिया था। ये पाकिस्तान की एंटी टेरर कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए उठाया गया कदम है। ये स्टेटमेंट तो एकदम झूठ है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कितने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से सफाई पेश की जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका का कहना है कि जो उसने पाकिस्तान के साथ F-16 की डील साइन की है, इसके थ्रू वो भारत को कोई भी मैसेज नहीं देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स डॉक्टर एली राटनर ने एक स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ F-16 की डिफेंस डील साइन करके भारत के रशिया के साथ रिलेशंस पर कोई मैसेज नहीं दे रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि भारत और रशिया के बीच में संबंध है, इसलिए अमेरिका ने भारत को एक मैसेज देने के लिए पाकिस्तान के साथ ये F-16 की डील साइन की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला अमेरिका और पाकिस्तान के बीच की डिफेंस पार्टनरशिप के मद्देनजर लिया गया है, जो काउंटर टेररिज्म और न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस्ड है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ इस इशू के ऊपर ट्रांसपेरेंट रहना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने एडवांस में ही इंडिया को इस बारे में बता दिया था। डॉक्टर एली राटनर ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जबकि भारत के साथ हम एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर पार्टनरशिप रखते हैं जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट तब आई है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और डिप्लोमेट्स का पूरा एक काफिला इस समय अमेरिका में है। अमेरिका की तरफ से भारत के लिए सफाई तो पेश की गई है, लेकिन शायद ही डॉक्टर एली राटनर के शब्दों से भारत में कोई संतुष्ट होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत अमेरिका और रशिया के बीच में न्यूट्रल रहकर बिल्कुल सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।